त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, तब अयोध्या ही नहीं पूरी धरती हर्ष से झूम उठी। राम राज्य की स्थापना हुई। गांव-गांव में धर्म की गूंज थी। कोई अन्याय नहीं, कोई शोक नहीं। हर घर में सुख और शांति का वास था। देवता भी प्रसन्न थे कि धरती पर ऐसा अद्भुत समय आया है। लेकिन इसी समय एक अनोखी लीला घटित होने वाली थी, जिसने देवताओं तक को आश्चर्य में डाल दिया। दक्षिण के शिव भक्त मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले एक काम कर देना। परेश पारधी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई भक्ति और प्रेरणादायक कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। एक छोटे से दक्षिण भारत के एक वन में एक महान तपस्वी रहते थे। उनका स्वरूप बड़ा गंभीर था। जटाओं से ढका हुआ सिर, शरीर पर भस्म का लेप और मुख से निरंतर एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि। वे मानते थे कि शिव ही जगत के आदि और अंत हैं। उनका कहना था, राम ने भी रावण वध से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। यदि राम स्वयं परमेश्वर होते तो उन्हें पूजा की आवश्यकता क्यों पड़ती? इससे स्पष्ट है कि शिव ही सर्वोच्च हैं। उत्तर के राम भक्त उत्तर भारत के एक आश्रम में एक साधु रहते थे। वे बड़े ही सरल और करुणामय हृदय वाले थे। उनका स्वरूप भी विलक्षण था। आंखों में राम प्रेम के आंसू, होंठों पर निरंतर राम राम और हाथों में तुलसी माला। वे कहते, राम ही ब्रह्म हैं, शिवजी भी राम नाम जपते हैं। जब स्वयं शिव राम राम कहते हैं तो इससे बढ़कर प्रमाण और क्या चाहिए? राम ही सबके स्वामी हैं। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान दोनों तपस्वी एक ही स्थल पर ठहर गए। भक्ति की चर्चा चली और दोनों ने अपनी अपनी आस्था का वर्णन किया। शिव भक्त बोले, राम भी तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, इससे सिद्ध है कि शिव ही सर्वोच्च हैं। राम भक्त ने उत्तर दिया, नहीं भाई, शिव तो स्वयं राम नाम का जाप करते हैं। शिव ने पार्वती जी से कहा है, राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए राम ही परमेश्वर हैं। धीरे धीरे वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रह गए। दोनों तपस्वियों ने संकल्प लिया। शिव भक्त बोला, यदि शिव ही सर्वोच्च हैं तो वे आकर मेरी रक्षा करेंगे। राम भक्त बोला, यदि राम ही परमेश्वर हैं तो वे आकर मुझे समर्थ बनाएंगे। दोनों ने ध्यान लगाया। एक ओर गूंजने लगा एयूएम नमः शिवाय, दूसरी ओर गूंज उठा राम राम। भक्तों की पुकार व्यर्थ कैसे जाती। कैलाश पर्वत से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। अयोध्या से स्वयं श्री राम प्रकट हुए। उनके नेत्र करुणा से भरे, हाथ में धनुष बाण, साथ में सीता और लक्ष्मण। दोनों देवों का तेज देखकर आकाश में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। शिवजी ने अपने भक्त की ओर देखते हुए कहा, राम, मेरे भक्त को कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं उसकी रक्षा करूंगा। राम जी ने उत्तर दिया, भोलेनाथ, मेरे भक्त को भी कोई संकट छू नहीं सकता, मैं उसकी शरण में खड़ा हूं। क्षण भर में शिवजी ने त्रिशूल उठाया और राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब हुआ अद्भुत दृश्य। शिव का त्रिशूल गरजते हुए चला, राम का बाण चमकते हुए निकला। दोनों के टकराने से आकाश में अग्नि और बिजली कौंध उठी। धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, समुद्र में ज्वार उठने लगे। देवता घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। इंद्र बोले, यदि यह युद्ध जारी रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु प्रकट हुए, उनके साथ माता पार्वती भी आईं। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, नाथ, आप और राम अलग कैसे हो सकते हैं? राम तो आपके ही हृदय में बसे हैं और राम के हृदय में आप शिव रूप में विराजते हैं। यह संग्राम भक्तों की भूल है। विष्णु भगवान ने राम जी से कहा, राम और शंकर एक ही तत्व हैं। जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं होते, वैसे ही आप दोनों भी अभिन्न हैं। ये सब केवल भक्तों की परीक्षा और शिक्षा है। दोनों तपस्वियों ने यह दिव्य रहस्य देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, हम अज्ञानी थे, हमने ही भेद किया। वास्तव में राम और शिव में कोई भेद नहीं है। हमारे अहंकार ने ही यह विवाद खड़ा किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों देवों के चरणों में नतमस्तक हुए। राम जी और शिव जी ने मुस्कुराकर अपने अपने शस्त्र रख दिए। दोनों ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, शिव बिना राम नहीं, राम बिना शिव नहीं। जो शिव की उपासना करेगा उसे राम की कृपा मिलेगी। जो राम नाम जपेगा उसे शिव की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था,
बल्कि एक दिव्य लीला थी। ईश्वर ने यह लीला रची ताकि भक्तों का भ्रम मिटे और वे समझें कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। शिव और राम में कोई अंतर नहीं। सच्चा भक्त कभी तुलना या विवाद में नहीं पड़ता, वह सभी रूपों में परमात्मा को देखता है। इसीलिए आज भी संत कहते हैं, राम शिव में, शिव राम में। रामेश्वरम में राम ने शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी हर क्षण राम नाम का जप करते हैं। यही प्रमाण है कि राम और शिव अभिन्न हैं। इस कथा का निष्कर्ष यही है कि भगवान राम और भगवान शिव ने आपस में युद्ध किया, पर वह वास्तविक युद्ध नहीं था। वह तो भक्तों की जिद को तोड़ने और उन्हें एकत्व का सत्य समझाने की अद्भुत लीला थी।